हेलो एवरीवन, ई पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 8वीं बोर्ड विज्ञान विषय का पेपर हल कर रहे हैं। इस पेपर को हमने बहुत ही अच्छी तरह से हल किया है। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने पॉइंट बना बना कर लिखे हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करके जाएं ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इस पेपर को हल करने से पहले साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने विज्ञान विषय में जो विज्ञान की बुक है उसमें जितने भी अध्याय है उनके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उनका कलेक्शन किया है और उनके हमने 4 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं। जिसमें पहला वीडियो है अबैध है यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का वीडियो है, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और तीसरा वीडियो है सत्य और असत्य और चौथा है कॉलम ए और कॉलम बी का मिलान कीजिए। ये 4 वीडियो हमने अपलोड किया है। आप उनके प्रत्येक प्रश्न को अच्छी तरह से देख के जाएं, एग्जाम में उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। इन वीडियो को देखने के लिए आप ई पॉइंट क्लासेज चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप देख सकते हो। अब हम इस प्रश्न पेपर को हल करना शुरुआत करते हैं। इसके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमने बहुत ही अच्छी तरह से पॉइंट बना बना कर लिखे हैं ताकि आप उनको अच्छी तरह से याद कर सको। अब इसका पहला प्रश्न है, खरीफ की फसल है। इसमें खरीफ की फसल चना है, इसका उत्तर होगा द। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लेषित रेशा नाइलॉन, इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें चांदी को पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन पेट्रोलियम द। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन का कारण है कृषि के लिए वनों को काटना, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, दावानल एवं भीषण सूखा, ये सभी कारण है, तो इसका उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है, तो मादा के शरीर में, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। संकटापन वन्य जंतु, तो इसमें ब और द दोनों है, बारहसिंगा और जंगली भैंसा, ब एंड द, इसके दोनों ही उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। अगर वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी तो आवाज भारी होगी, तो इसमें पुरुष की वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होगी, इसका उत्तर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक लोहा विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ धनावेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का कारण है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां, उत्तर होगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है, इसका उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका उत्तर होगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो शब्द दिए गए इनमें से उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं। नेक्स्ट, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। नेक्स्ट, धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। नेक्स्ट, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। नेक्स्ट, टेडापोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट, जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। यहाँ टी और एफ लिखना है। पहला, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, यह गलत है।
अवांछित या अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, यह भी गलत है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, बुध सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। नेक्स्ट, आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है, यह भी गलत है। आशुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, यह सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट, लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, यह सत्य है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, यह सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम ए में शब्द दिए गए हैं, तो यह रबी की फसल, गेहूं चना रबी की फसल है। नेक्स्ट, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है। कपास प्राकृतिक रेशा है। डीजल मोटर ईंधन है। अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए खाद तथा उर्वरक मिलाया जाता है। नेक्स्ट, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए महीन पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखना है तो लाउड स्पीकर, फैक्ट्रियों में मशीनों द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वाहनों द्वारा जोर जोर से हॉर्न बजाना, इनमें से कोई एक लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत के एक कुचालक का नाम लिखिए। विद्युत का एक कुचालक, तो प्लास्टिक और लकड़ी, इनमें से एक लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को लगातार हल कर रहे हैं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके। अब आगे जितने भी प्रश्न है उनका आपने बहुत ही अच्छी तरह से उत्तर लिखकर आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। कारण सहित लिखना है। तो सबसे पहले गर्मियों में हम सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे। अब क्यों खरीदेंगे, इसका कारण है, गर्मी में सूती कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचलन बनाए रखते हैं। सूती कपड़े में व्याप्त महीन छिद्रों में से हवा आती रहती है, इसलिए गर्मियों में हमें सूती, सफेद या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने पर आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु और अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में, धातु और इधर अधातु है। धातु में तन्यता गुण होता है, यानी तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अधातु को तार के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी तन्यता गुण नहीं होता है। नेक्स्ट, धातु ध्वनि उत्पन्न करते हैं। धातु पर जब हम चोट करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, अधातु पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। धातु में आघात वर्धनीयता गुण होता है, यानी धातु को हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, अधातु को हम चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब इसका उत्तर है, संगमरमर के फर्श पर साबुन का पानी गिर जाए तो हमारे लिए चलना कठिन होगा, क्योंकि साबुन का पानी घर्षण बल को कम कर देता है। इससे हमारे चलने के दौरान पैर तथा फर्श के बीच में पैर की क्रिया के लिए फर्श की विपरीत प्रतिक्रिया नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? समझाइए। इसका उत्तर है, आग को पानी से बुझाने से पहले विद्युत आपूर्ति बंद करनी चाहिए, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। अगर विद्युत सप्लाई बंद नहीं होगी तो हमें करंट आ सकता है तथा हमें झटका लग सकता है तथा व्यक्ति की मौत भी हो सकती है, इसलिए हमें विद्युत सप्लाई बंद करनी चाहिए। नेक्स्ट, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? भूकंप से बचने के लिए हम निम्नलिखित उपाय अपनाएंगे। भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि बड़े भूकंप के झटकों को सह सके। इसका दूसरा पॉइंट है, यदि घर में हो तो, यदि आप घर के अंदर हो तो टेबल के नीचे छुप जाए
तकिए से अपने सिर का बचाव कीजिए, ऊंची या भारी वस्तु से दूर खड़े रहें। तीसरा पॉइंट है, यदि घर के बाहर हो तो ऊंचे भवनों, वृक्षों तथा विद्युत पोल से दूर खड़े रहें। नेक्स्ट है, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। यह सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाना है आपको। इसमें सबसे बीच में सूर्य, फिर बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इस प्रकार से 8 ग्रहों को इसमें दर्शाना है। अब आपसे यह प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह इसमें से कौन से 2 ग्रहों के बीच आएगा, कौन से 2 ग्रहों के बीच आएगा, आप कमेंट में बताएं। नेक्स्ट प्रश्न है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है। वायु प्रदूषण नहीं होगा, सीएनजी और एलपीजी को परिवहन करना आसान होगा, खाना जल्दी पकता है। ये 3 बिंदु आप लिख दीजिए। नेक्स्ट है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये नर जनन तंत्र है। इसमें ये जो ऊपर से नलियां आ रही है इसको बोलते हैं शुक्राणु नलिका, ये शिशन और ये वृषण। तो इनका ये नामांकित चित्र बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पार्ट सी में। पहला है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। दूसरा है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षण करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो हमने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे लिख रखा है। तो पहला है, खरपतवार किसे कहते हैं। खरपतवार खेत में कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई का कार्य खुरपी तथा हेरों की सहायता से किया जाता है तथा हाथ से जड़ सहित खरपतवार को उखाड़ कर हटा दिया जाता है। खरपतवार हटाने का सही समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। दूसरा तरीका इसमें खरपतवार नाशी। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारा की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। अब इसका अथवा वाला प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं। छिड़काव तंत्र यानी इस विधि में फुहारा से फसल को पानी दिया जाता है। नेक्स्ट, ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इस प्रकार से इसके दोनों प्रश्न अथवा वाले हमने इनका उत्तर लिखा है। अब 19वां प्रश्न है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। इसके अथवा में है, रे डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। साथियों, हम इन प्रश्नों को लगातार हल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको एक सूचना यह है कि हम ई पॉइंट क्लासेस चैनल पर कक्षा 8 से लेकर 10 तक गणित और विज्ञान से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं उनका वीडियो अपलोड करने वाले हैं आगे जून और जुलाई में। आप लगातार हमारे साथ बने रहें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। विज्ञान के प्रत्येक पाठ के बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स बनाकर, जिस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर दिए जा रहे हैं नोट्स बनाकर, उसी तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाकर आपको वीडियो अपलोड किए जाएंगे ताकि आप विज्ञान आसानी से पढ़ सको। इसमें पहला, वनोन्मूलन का अर्थ। वनोन्मूलन का अर्थ है मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन या जंगल को नष्ट करना ही वनोन्मूलन कहलाता है। वनोन्मूलन के कारण है कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना, कल कारखानों में लकड़ी का उपयोग, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग और जलाने के लिए लकड़ी, इन सब कारणों से वनोन्मूलन होता है। इसके अथवा का प्रश्न है, इसका उत्तर लिख रहे हैं, रे डाटा पुस्तक। रे डाटा पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और संकटापन्न जंतु है शेर, हाथी, जंगली भैंसे, बारहसिंगा, ये संकटापन्न जंतु है। नेक्स्ट है, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। आवृत्ति एवं आवर्तकाल। तो इसमें मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड औसत की दर से कंपित करता है, तो ये इसकी आवृत्ति है। तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, आवृत्ति 500 कंपन प्रति सेकंड।
अब आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है? 1/आवर्ती, 1/आवर्ती कितनी है? 500 कंपन प्रति सेकंड, बट्टा में 500 लिख दिया। अब 1 में 500 का भाग लेंगे तो 0.002 सेकंड उत्तर आएगा, 0.002 सेकंड उत्तर आएगा। ये इसका आवर्तकाल होगा। इसके अथवा में निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखना है। तो इसमें वाद्य यंत्र है ढोलक, ढोलक में चमड़े की झिल्ली है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार में तनी हुई तार है, उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी में मुंह से उत्पन्न ध्वनि तरंगों में अध्यारोपण, ध्वनि तरंगों में अध्यारोपण, यानी बांसुरी की नली में ध्वनि तरंगों अध्यारोपण से ध्वनि उत्पन्न होती है। मंजीरा इसका संपूर्ण भाग ही ध्वनि उत्पन्न करता है। लास्ट और अंतिम प्रश्न, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताना है। इसके अथवा में वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय निम्न है। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए। नेक्स्ट, औद्योगिक इकाइयों के लिए बनाए गए नियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रदूषित जल को सीधे ही नदियों तथा झीलों में नहीं बहाया जा सके। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जल उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने चाहिए। और नेक्स्ट है, जल का कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः प्राप्त करना और उपयोग न करना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। इसके अथवा में वायु प्रदूषण, जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती हैं जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकर है, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रभाव है दमा की समस्या हो जाती है, खांसी आती है, बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न होना, आंखों में जलन, ग्रीन हाउस प्रभाव यानी पृथ्वी का तापमान बढ़ना, ओजोन परत में छिद्र। इस प्रकार से हमने आज विज्ञान का मॉडल पेपर हल किया। आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से देख कर जाएं ताकि एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इसके अलावा विज्ञान के अन्य वीडियो जो हमने अपलोड किए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप वहां से देखकर उनको भी अच्छी तरह से याद करें ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।